नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में मनरेगा के बकाये को लेकर टीएमसी और साथ ही बीजेपी के बीच तकरार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पूरा मामला अब पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंच चुका है और वहां पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने ये आरोप लगाया है कि दरअसल उन्होंने मुलाकात नहीं की, वो पीछे के दरवाजे से मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गई, जिसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है और उनका यह कहना है कि टीएमसी झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है, चूंकि उन्होंने मनरेगा में एक बड़ा घोटाला किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा के बकाये पर तृणमूल कांग्रेस से बातचीत के लिए मैं तैयार हूं, उनका इंतजार कर रही हूं। राज्य सरकार जिनको धरने में बैठे हो, जनता का कोर्ट का दरवाजा बंद किए हो, राज्यपाल भवन का आम जनता के लिए हो तो उनका भवन बंद किए हो, ये तो एक तो कानून का उल्लंघन भी है। ये तो बहुत शर्म की बात है। टीएमसी को शर्म करना चाहिए। आज क्या आप बोल रही है, उनको बोल रही है कि मिलने के लिए आप आई? मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं उस दिन भी 2.5 घंटा बैठी रही थी। पश्चिम बंगाल में मनरेगा में जमकर के लूट हुई है, इसीलिए सामने नहीं बैठना चाहती। लेकिन वहीं उन्होंने ये भी कहा ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए, उनकी सरकार पर हमला बोलते हुए, कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा में जमकर लूट हुई है, इसलिए वो सामने बैठना नहीं चाहते हैं। यानी उन्होंने उल्टा ममता बनर्जी सरकार, उनके नेता महुआ मोइत्रा और साथ ही तमाम वो कार्यकर्ता जो ये आरोप जो है केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर लगा रहे हैं, तो ऐसे में इस तरीके का ये बवाल जो है पश्चिम बंगाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। वहीं आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उन्होंने हाल ही में दिल्ली में जंतर मंतर पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद अब वो पश्चिम बंगाल में राजभवन के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि टीएमसी की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उनकी तरफ से लगातार जो कहीं ना कहीं आरोप हैं वो बीजेपी पर और साध्वी निरंजन ज्योति पर हमला बोला जा रहा है। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि 40 विधायक और सांसद जो है वो साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने हमें बैठक के लिए समय दिया, लेकिन बाद में वो दूसरे गेट से बाहर चली गई। और भारतवर्ष में ऐसी अगर साध्वी हो तो पापी की जरूरत नहीं है। ये महुआ मोइत्रा का पलटवार है साध्वी निरंजन ज्योति पर। देखिए, हम हमारे गवर्नर का इंतजार कर रहे थे कलकत्ता में, हम धरना पे बैठे हुए हैं। अब राज्यपाल जो गवर्नर साहब जो है वो तो दिल्ली भाग गए, फिर दिल्ली से वापस दार्जिलिंग आ गए। अब दार्जिलिंग क्यों आए पता नहीं, कलकत्ता में तो सब काम हो रहा है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिलीफ का वो तो गवर्नर नहीं करेंगे, तब भी उनको हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए हम 3 जने आए हैं यहाँ पे। पर हम आके उनको यही बताएंगे कि वो जल्द से जल्द कलकत्ता वापस जाए और हमारे डेलीगेशन टीम से मीट करें और मीट करके ये जो मनरेगा का नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज है 6900 करोड़, आवास का जो 8500 करोड़, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बंगाल के राज्यपाल है, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना उनका भी ड्यूटी है। तो हम यही कहेंगे उनसे कि आप जल्द से जल्द वापस जाइए, अपना ड्यूटी कीजिए, हमसे मिलिए और ये इसको समाधान के लिए की तरफ चलिए। आप लोग ये बोल रहे हैं साध्वी जी नहीं मिला, इसलिए आप लोग वहाँ पे धरना दिए थे, इस बात में क्या बोलेंगे? आप लोग तो सब देखिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम तो वहाँ से लाइव किए। हम 40 जन एमपी मंत्री वहाँ तो अंदर तो बिन बुलाए नहीं घुस सकते थे। वो दिल्ली पुलिस 50,000 पुलिस थे वहाँ पे, हर गेट पे हमें चेकिंग करके अंदर लेके 3 घंटा बिठा के उन्होंने पीछे रास्ते से भाग गई। अब सुन रहे हो वो कलकत्ता आ रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष में ऐसे अगर साध्वी हो ना तो पापी की जरूरत नहीं है। तो मनरेगा स्कीम को लेकर यह पूरा बवाल है और केंद्र सरकार पर लगातार ममता बनर्जी, उनकी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दरअसल मनरेगा में जो केंद्र ने पैसा है वो रोक रखा है, वहां पर लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। बकाये को लेकर ये पूरा बवाल जो है पश्चिम बंगाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के नेता इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं, फिर चाहे वो टीएमसी
टीएमसी महासचिव जो है अभिषेक बनर्जी की बात की जाए, उसके अलावा महुआ मोइत्रा से लेकर तमाम टीएमसी के सांसद, तमाम टीएमसी के नेता जो हैं वो बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी हों या फिर बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ममता बनर्जी सरकार पर ही इस पूरे मनरेगा स्कीम में घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। और साध्वी निरंजन ज्योति जो कि ग्राम मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ममता बनर्जी सरकार ने 3 साल तक 2019 से लेकर 20 और 21 दरअसल ये घोटाला जो है इस पूरे मनरेगा स्कीम में किया है और केंद्र को पूरा हक है पैसे रोकने का। ये भी उनकी तरफ से जवाब देते हुए टीएमसी को कहा गया है। माता जी ने खुद आकर जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, ये भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, अब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला टीएमसी कोई पार्टी नहीं है, एक कंपनी है। उसके खिलाफ जिस तरीके से आज आंकड़े के साथ कंपनी को घाटा लग रहा है, कंपनी का खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से आवाज उठाई, माता जी नवरात्रि का बाद आप आइए, जितना भी आवास योजना से यहाँ का आदमी को बेनिफिट नहीं मिला, शौचालय के रुपया आप दिया 72 लाख इन वेस्ट बंगाल, 12,000 करके मोदी जी दिया, ये शौचालय तक भी खा लिया। इतना गंदा पार्टी है। इसलिए आप आइए, जो बेनिफिशियरी को नहीं मिला आपका बेनिफिट, उसका साथ आपका हम लोग बिग रैली करके आप भाषण करेंगे और सबका ज्ञापन आपको लेना पड़ेगा। और जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है सबको आवास योजना, शौचालय, हर घर नल से जल सब आपको देना पड़ेगा। देखिए, पहली बात यह है कि राजभवन के सामने और हाईकोर्ट के जो प्रेमिसेस है, ये पूरे इलाके में 144 की धारा लागू होती है। तो पहला सवाल ये उठता है कि 144 के अंदर अगर अभिषेक बनर्जी कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहा है तो क्या पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनको परमिशन दिया है 144 तोड़ने का? अगर 144 बिना परमिशन के वो तोड़ रहे हैं तो क्या हमारा सवाल पश्चिम बंगाल के पुलिस से है, डीजी से है कि क्या आप अभिषेक बनर्जी के, अब कमिश्नर के पास है क्वेश्चन हमारा कि क्या आप अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई जनरल डायरी किए हैं 144 तोड़ने के लिए? 144 क्या सेक्शनल लागू होता है कि पश्चिम बंगाल में कि अभिषेक बनर्जी के लिए 144 नहीं है लेकिन बाकी बीजेपी लोगों के लिए 144 है? बीजेपी के नेताओं के अगर कोई जाए वहां पे काम करने के लिए, कोई आंदोलन करने के लिए, तो उनके खिलाफ आप 144 लागू करते हैं। अगर वहां पे 144 लागू नहीं है तो आगे आने वाले समय में बीजेपी हो, जो चाकरी नौकरी के लिए जो लोग धरना दे रहे हैं, डीए के लिए जो लोग धरना दे रहे हैं, मैं तो उनको आह्वान करूंगा कि आप भी जाइए, आप भी राजभवन के सामने धरना दीजिए। 144 अगर अभिषेक बनर्जी तोड़ सकते हैं तो डीए आंदोलनकारी भी तोड़ सकते हैं, नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे जो हमारे युवक है, युवा है, वो कर सकते हैं। तो दादा, जिस तरह से वो कह रहे कि बीजेपी की जमींदारी के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अभिषेक बनर्जी, ये है बीजेपी की जमींदारी। देखिए, जमींदारी जारी तो उनकी है, वो समझ रहे हैं पूरा ये जो स्टेट है उनकी बपोती है और वो जो चाहे वो कर सकती है। बंगाल में आम आदमी की पैसा का लूट हुआ है और उस लूट हम होने नहीं देंगे। व्यवस्था लीजिए, लूट के खिलाफ सारा गरीब आदमी का पैसा जो है वो गरीब को मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके की ये सियासी जंग जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। पूरा मामला अगर समझा जाए तो आपको ये बता दें कि इससे पहले टीएमसी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, पार्टी के विधायक और सांसद, इसके अलावा मंत्रियों के साथ साथ मनरेगा के जो कामगार हैं, उन्होंने नई दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और कृषि भवन में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वहां तक मार्च किया था और उनका मकसद जो था वो साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने का उनका कार्यक्रम था। हालांकि साध्वी निरंजन ज्योति का ये कहना है कि मैंने 2.5 घंटे तक उनका इंतजार किया है और उन्होंने जिस तरीके से कभी ये कहा महुआ मोइत्रा ने कि मैं अकेला मिलना चाहती हूं, कभी ये कहती हैं कि मैं अपने सांसदों के साथ मिलूंगी, मैं अपने डेलीगेट्स के साथ मिलूंगी, उसके बाद वो ये कहती हैं कि मैं तमाम कामगारों के साथ जो है, तमाम टीएमसी के जो लोग हैं उनके साथ आपसे मुलाकात करना चाहती हूं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं
उनका समय बर्बाद किया गया और ये तमाम बातें जो हैं साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से बताई गई हैं। लेकिन वहीं महुआ मोइत्रा के अपने अलग बयान हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने मुलाकात नहीं की, वो दूसरे गेट से निकलकर बाहर चली गई। इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला और करीब 1.5 घंटे के बाद टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि प्रतिनिधि मंडल में सदस्यों की संख्या 5 तक रखने की बात कहते हुए मंत्री निरंजन ज्योति ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो फिलहाल मनरेगा में बकाये के मुद्दे को लेकर जो बवाल छिड़ा था वो अब मीटिंग में साध्वी निरंजन ज्योति ने मुलाकात नहीं की, ये टीएमसी का आरोप है और उसको लेकर अब ये बवाल जो है आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी फिलहाल आपको ये बता दें कि आज भी पश्चिम बंगाल में जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उनके नेता अभिषेक बनर्जी और तमाम पार्टी के नेताओं ने राजभवन के बाहर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि राज्यपाल को ही इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने ये कहा है कि बंगाल के राज्यपाल फिलहाल दार्जिलिंग में हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम राज्यपाल से मिलना चाहते थे लेकिन हम प्रदर्शन कर रहे थे, हम यहां उनसे अपने प्रतिनिधि मंडल से मिलने और मनरेगा के जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, उनको भुगतान न करने के मुद्दे को हल करने के लिए कहने आए हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि बंगाल के राज्यपाल हैं तो इन मुद्दों का हल निकालना उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, उनके मंत्रियों का, साथ ही बीजेपी नेताओं का आरोप ये है कि ममता बनर्जी लगातार गुंडागर्दी कर रही हैं। जो ममता बनर्जी ये कहती थी कि पश्चिम बंगाल में जब वो सत्ता में आएंगी, जो कम्युनिस्ट के गुंडे हैं उन्हें वो दरअसल सबक सिखाएंगी, लेकिन आज उन्हीं कम्युनिस्ट के गुंडों को उन्होंने अपनी पार्टी में रख लिया है। ये बयान जो है केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से गया है और परिवारवाद, भ्रष्टाचार का आरोप ममता बनर्जी पर लगाया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की सियासी बवाल जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की ध्वस्त है उसको लेकर भी हमले लगातार ममता बनर्जी पर बीजेपी बोल रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल साध्वी निरंजन ज्योति ने ये तमाम चीजें बताई हैं कि किस तरीके से यूपी के शासनकाल में कितना फंड मिलता था, फिर बीजेपी के शासनकाल में कितना फंड दिया गया और किस तरीके से मनरेगा में ये पूरा घोटाला हुआ है। उन्होंने विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मुद्दे को सुलझाया है। लेकिन वहीं साध्वी निरंजन ज्योति के साथ साथ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार और साथ ही शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने भी बीजेपी का पक्ष रखते हुए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर खूब हमले इस पूरे मामले को लेकर बोले हैं। लेकिन नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल मनरेगा को लेकर, मनरेगा में बकाये को लेकर और इस पूरे मुद्दे को लेकर जो भ्रष्टाचार ममता बनर्जी सरकार में किया है उसको लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच ये बवाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।